वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमच्छलमणोवमं गदिं पते ओच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुध केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। संस्कार की महिमा तो देखो जरा। इस संस्कार के ही बलबूते पर हमारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि सहजता से होती है और होती ही है। हमारे कार्य की सिद्धि के लिए ये संस्कार एक रामबाण उपाय के रूप में काम करता है। व्हाट इज दिस संस्कार? संस्कार मतलब किसी एक पर्टिकुलर दिशा में एक चीज़ को लगाना। उदाहरण के रूप में हम इस बात को समझे, जैसे हमारी मसल्स है, स्नायु क्या कहते हैं, उस मसल्स को जैसे आप लोग देखते होंगे, ये जितने भी व्यायाम वगैरह करते हैं लोग, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो ये निरंतर मेहनत करते हैं एक एक ऑर्गन पर। जैसे उनको चाहिए बाइसेप ट्राइसेप को मैं ज़्यादा फील्ड नहीं जानता, उस फील्ड में यदि उनको चाहिए कि उनको ये डेवलप करना है हाथ, तो पर्टिकुलर वे निरंतर वो उसको उठाते रहते हैं। किसी को चाहिए कि आर्म्स वगैरह ठीक करे, वो वेट लिफ्टिंग वगैरह करते रहते हैं। जिनको चाहिए पैर का अच्छा हो, थाइज वगैरह स्ट्रॉन्गर हो, वे रनिंग करते रहते हैं। जैसे मसल्स में ऐसा है कि आप संस्कारित करेंगे तो वहाँ पर ताकत आएगी। जिस पार्ट को संस्कारित करेंगे उस पार्ट को ताकत आएगी, और जितना करेंगे उतनी आएगी। जितना शीघ्रता से करेंगे उतनी शीघ्रता से ताकत आएगी। उसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग। एक होता है माइंड बिल्डिंग। हम माइंड बिल्डिंग कहने का तात्पर्य यहाँ पर आत्मा भी एक ऐसी वस्तु है जिसको संस्कारित किया जा सकता है। हम तो इसमें जरा में ही मान जाते हैं, हाँ शरीर को ऐसा किया जा सकता है। अब देखिएगा, थोड़ा जिनको बैठने की आदत लग गई, 1 साल 2 साल 3 साल शिथिलता आ गई, चौथे 5वें साल देखिए वे उभारी नहीं ले पाएंगे बहुत टाइम बीतने के बाद, क्योंकि वो रुक गई उनकी वो प्रक्रिया। हमारे जीव में भी ऐसा संस्कार किया जा सकता है जैसे पुद्गल में किया जा सकता है। और वह क्या? उस ज्ञान को निरंतर ब्रेन वॉश जिसे कहते हैं, निरंतर हैमरिंग जिसे कहते हैं, निरंतर उसको संस्कारित करते रहिए आत्मा को, तो आत्मा भी हम जैसा चाहे वैसा उसको मोड़ सकते हैं। जिस दिशा में चाहिए वैसा हम उसको कर सकते, बलवान कर सकते हैं। आचार्य देव की ये मनोवैज्ञानिक पद्धति संस्कारित करने की बहुत अजब गजब की है। वैसे आध्यात्मिक ग्रंथों में संस्कार की ही मुख्यता होती है। A number of times the same thing is being repeated, bombarded। निरंतर उसी चीज़ को निरंतर कहना चाहिए, पुनरावृत्ति करते रहना उस चीज़ को, जिसको मैं कल पुनरुक्ति कह रहा था, बार बार रिपीटेशन करना। आचार्य देव ने इसके लिए सम्यक दर्शन के कारणों में जाति स्मरण नाम का एक कारण दिया है। जाति स्मरण इज नथिंग बट संस्कार का फल, जो पूर्व भव में बहुत संस्कारित की थी। संस्कार इज धारणा, ज्ञान, मति ज्ञान की एक पर्याय धारणा, और वही चलकर आगे फिर स्मृति में आ जाती है। जिसने जितना धारणा की उसका रिटेंशन की
जिसने जितना आवृत्ति की उसकी धारणा की प्रोबेबिलिटी बढ़ी, जिसकी धारणा की प्रोबेबिलिटी बढ़ी उसके स्मरण में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी। इसलिए किसी भी चीज़ को, जैसे हमको गले उतारना है इस चीज़ को, गाथाओं को, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स वी कीप इट रिपीटिंग। हम निरंतर उसको पढ़ते रहते बार 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 बार, और उसको करने से हम याद कर जाते हैं। ज्ञान भी संस्कारित किया जा सकता है, इस बात को समझिए। अकलंग स्वामी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जो हम तुम जानते, इस प्रसंग में दिया जाना चाहिए। कह रहे हैं घड़े पर, नए खरीदे घड़े पर जेठ की धूप में उस घड़े को रखा गया, अभी अभी लाया था, और उस पर कुछ छींटे पानी के हमने डाल दिए। तो छींटे डाल दिए तो सेकंड भर बाद उसको देखने पर क्या आपको ऐसा लगेगा कि घड़ा गीला हो गया? आपको लगेगा? नहीं लगेगा। आपने बड़ी सरलता से ये बोल दिया, और बात सही भी है एक प्रकार से। आचार्य देव कहते हैं फिर एक काम करिए, फिर थोड़े से छींटे डालिए आप, फिर करिए। कितनी बार करने से आपको घड़ा गीला दिखेगा? आपका क्या कहना है? आपको लगेगा ये तो कब दिखेगा, लेकिन एक प्रक्रिया आप करते रहिए निरंतर, आपको एक विशिष्ट काल के बाद उसमें नमी, गीलापन देखने में आएगा। अकलंग स्वामी ने एक उदाहरण, एक प्रश्न पूछा ये पूछने के बाद, और एक उदाहरण भी जारी कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं हमने चावल रखा, चढ़ा दिया अग्नि पर, और चढ़ा दिया उसको, हमने 1 मिनट के बाद उसको देखा, क्या वो चावल 1 मिनट के बाद पक गया है? नहीं पका है, आपने बहुत सरलता से बोल दिया। 2 मिनट के बाद फिर देखिए क्या पका है, और 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद। अकलंग स्वामी 2 उदाहरणों के माध्यम से एक प्रश्न पूछते हैं, यदि आप ये कहेंगे 1 मिनट 2 मिनट में चावल नहीं पकता, तो हमारा ये कहना है कि जब 1-2 मिनट में नहीं पकता, तब तो फिर 20 और 200 मिनट में भी पकने का सवाल नहीं। दरअसल बात यह है, आपके ज्ञान में नहीं आ रहा था, उसके संस्कारित होने की प्रक्रिया जारी हो गई थी। बात घड़े की हो अथवा बात उस चावल पकने की हो, एक निरंतर प्रक्रिया चल रही है। इसलिए हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हमको इग्नोर, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये सोचकर कि ये छोटे बच्चे हैं, इनके सामने हम ऐसी बात करेंगे, इनके सामने हम ऐसा बर्ताव करेंगे, वो उनकी एक भूमिका बनना प्रारंभ हो चुकी होती है। और कुंद की माँ ने, कुंद ऐसे ही 11वें वर्ष में पीछे कमंडल लेकर घर से बाहर नहीं निकले थे, जो माँ को संबोधन करके निकल रहे हैं। माँ इस जगत में कोई किसी का नहीं है, यह कहने के लिए 11 साल का कलेजा है ये लेकिन ये 11 साल को जो संस्कारित किया गया है माँ ने, वो अजब गजब है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, संसार माया त्यज मोह निद्राम। हे बालक, सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। लड़का की लड़की ये तो पूछो ही मत आप, लड़का की लड़की ये पूछो मत, पूछो मत। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, ज्ञान का घनपिंड है, संसार माया से विवर्जित तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हारे में देखो तो कुछ भी तो नहीं आता, शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, कुछ भी प्रवेश करने की तुम्हारे में ताकत नहीं है। ये राग द्वेष भी ऊपर ऊपर लौटते हैं, ऊपरी तरंतो बहिर लुठंती। ये संस्कार की निरंतर प्रक्रिया। संसार माया परिवर्जितोसी, संसार माया त्यज मोह निद्राम। श्री कुंद जननी उवाच, और जननी निरंतर उनको इसी की शिक्षा दे रही है। तब जाकर कुंद जैसे खड़े होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम भी हमारे बच्चों को ऐसे संस्कारित करने का बीड़ा उठाए, ना 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 ना, मैं आपको ऐसा कहना भी नहीं चाहता। ये तो अनादि का मोह ही बोलेगा फिर, क्योंकि कुंद की माँ कुंद पर संस्कार करने की चेष्टा नहीं कर रही थी। कुंद की माँ दरअसल स्वयं पर ही संस्कार, स्वयं को ही संस्कारित करते करते बाहर में भी वही बात आ रही थी।
इसलिए एक बार की बात है, मैं एक जगह गया, एक कपल आया मेरे पास, जोड़ा आया और गर्भवती महिला थी। तो उन्होंने कहा कि बच्चे को संस्कारित करने के लिए हम क्या करें। धन्य है ऐसी माताएं भी, धन्य है, धन्य है। क्या करें? तो मैंने यह कहा बच्चे को संस्कारित करने के लिए कुछ किया नहीं जाता। आप ये समझिए आपको मुक्त होना है। संसार दुख रूप है, यह आप सोचिए। आप जो करेंगे बाय प्रोडक्ट के रूप में बच्चे को सहजता से मिलेगा। आप आपकी सोचिए, आप बच्चों को मानकर करेंगे तो आपको सफलता नहीं होगी। इसी दौरान मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, दूसरों को शुद्ध भोजन कराने के लिए यदि कोई शुद्ध भोजन बना रहा हो, डेफिनेटली ही विल नॉट सक्सीड, ही इज नॉट गोइंग टू सक्सीड इन एनी केस। शुद्ध भोजन वही दूसरों को बना सकता है जिसने अपने लिए बनाया है। इसीलिए मुनिराज उन्हीं के हाथ का खाते जिन्होंने अपने लिए बनाया है, अपने लिए बनाते हैं। किसकी बात चल रही है? हमारी संस्कार की। छिंदवाड़ा का प्रसंग मैंने कई दफे आपको सुनाया होगा। एक दादाजी ने चलती बिरिया में, धन्य है ये विरासत में मिला हमको जैन शासन, बड़े भाग्य से हम इस छने पानी में आए हैं, नहीं तो हम तो आज कहाँ रहते। उस दादाजी ने जीवन की तो पूरी योजना बनाते ही है, लेकिन मरण की भी योजना बनाते हैं, ऐसा ये धर्म है। जीवन की कला तो सिखाता है, मरने की कला सिखाता है। उस दादाजी ने बच्चे की उम्र का ज़्यादा ध्यान न देते हुए 9-10 साल का हो गया था पोता, और निरंतर उसको प्लेटफॉर्म बनाया था, क्योंकि बड़े लोगों को ज़्यादा फुर्सत नहीं हुआ करती थी और मन के बहुत चतुर भी हो जाते हैं। इस बच्चों को योग्य देखकर कथाएं कहानियाँ सुना कर उसको बहुत सारी प्रेरणाएं देते थे। जब अंतिम उनको नौक आया, अंतिम दस्तक आने लग गई, उनको आहट लग गई, उन्होंने बच्चों को बुलाकर ये कहा, बच्चा नाउ माय डियर इट्स टाइम फॉर मी टू डिपार्ट, अब मुझे जाने का समय आ गया है। तुम ये धर्म आराधन निरंतर करना, मेरे लिए कुछ कर सकते हो, वो तो कितना समझता होगा बच्चा। लेकिन उसने ये कहा, और दादाजी ने ये कहा, मेरा जाने का बनेगा तो ध्यान रखना कि कोई जब अर्थी चढ़ेगी मेरी, जब दहन होगा, ध्यान रखना कोई कंडा वगैरह डाल के उसमें आग से सिलगाने का प्रयास नहीं करे। ये बच्चे को निरंतर इसका संस्कार दिया। और घटना प्रसिद्ध है, प्रचलित है, समाज में पूछी चाहे 20-25 साल पहले की, जब अचानक लकड़ी कम पड़ गई और बड़े भी ये सोचने लग गए यहाँ वहाँ की चीज़ें, तो छोटा बच्चा बीच में आकर और बीच में खड़ा रह गया। एक छोटा बच्चा वो काम कर सकता है भाई साहब जो बड़ा कदापि नहीं कर सकता। ये मैंने स्वयं बहुत आजमाया है, बहुत कहने की मुझे आवश्यकता नहीं लग रही है। आचार्य देव उसी शैली पर काम कर रहे हैं। उन्होंने 96 दफ़े हमसे बुलवा कर लिया, बार बार जो बोलने की उनकी प्रक्रिया है, दिस इज़ नथिंग बट वो धारणा में जमाना चाहते वो चीज़। उठते बैठते मैंने कहा था आपको, निरंतर आप इसका चिंतन करें। जो जितना चिंतन करेगा उतना सफल होगा। आगे आगे भी शायद एक कलश आने वाला है, राइट। फोर्थ कमिंग 23वां कलश हमारे सामने है। वहाँ पर उन्होंने 6 महीने का पीरियड मांगा है हमसे। अभी अपील भी की थी उन्होंने कि हे जगत के जीवो, अब तो इस मोह को छोड़ो, इससे कुछ उपलब्धि कुछ नहीं हुई है, तुमने इसमें आज तक खोया ही खोया है। अभी भी अपील की थी और अभी 23वां कलश आगे आएगा। कल परसों हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ पर 6 महीने की अवधि मांगी है। कहते 6 महीने क्या करना, तो कहते निरंतर थरोली बोलना नहीं, बोलने से चिंतन हैम्पर होता है। बोलने का और चिंतन का वध्य घातक संबंध है। तुम बोलना थोड़ा कम करोगे, चिंतन प्रक्रिया जारी होगी। कह रहे तुम 6 महीने के लिए निरंतर उठते बैठते, ओके, खाते पीते निरंतर इसका चिंतन करो कि ये जो शरीर है ये मेरा नहीं है, ये पर है। ऐसा निरंतर विचार करते रहोगे 6 महीना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा आगे भी बात करेंगे। ये संस्कारित करने की प्रक्रिया यहाँ से बताई जा रही है। और आप भी ज़रा विचार करिए ना, आप में से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी
आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लड़कियां परनाई है, तो वो दिन जब आया था लड़की की विदाई का, वो और आपने हंसी खुशी राजी से उसको विदा किया था, वो कोई आकस्मिक आया हुआ प्रसंग थोड़ी था। आकस्मिक रूप से अथवा सहज रूप से वो आया नहीं था। ये प्रक्रिया, आप माने अथवा न माने, ये प्रक्रिया लगातार 22 साल तक आपके दिलो दिमाग में, खून में इतनी जम गई थी, रम गई थी कि ये पराया धन है, ये तो जाएगा। यहाँ तक कि जिस दिन वो पैदा हुई, वो बाहर भी जो खबर मिली वो इस रूप से मिली, भाई साहब क्या मिली, कि बारात आएगी। लड़की हुई है लड़का हुई है ये बात नहीं, बारात आएगी में भी वही सेंस बैठा है। भारतीय संस्कृति ने यह पराया धन है, यह हमारा इस पर अधिकार नहीं है। पढ़ना चाहिए, अभिज्ञान शाकुंतल में बहुत अच्छा कालिदास ने वर्णन किया है। लड़की को पराया धन कहने का बहुत अजब गजब की रीति उन्होंने कही है। समाज की धरोहर है, इसको समाज को ही दिया जाना चाहिए, जिससे दो कुल सुरक्षित होते हैं। एनीवे, मुझे यह कहना है, लड़की को राजी खुशी आप विदा कर गए, और वही ऑन द अदर हैंड लड़का भी खड़ा है हमारा, और लड़का ये कह रहा है पापा जी मुझे आपसे अलग होना है। वो अलग होने की बात करता है, हम कल्पना नहीं कर सकते, और आपको ऐसा तक लग सकता है ये दिन देखने के लिए हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, और नहीं होता तब तो फिर बात चल भी जाती, या आमने सामने हम रहेंगे, हे भगवान मरण आ जाए। और लड़की यदि ये कहे पापा जी क्या आप मुझे चाहते नहीं हो जो मुझे भेजना चाहते हो, मैं आप पर कोई इतना भार हूँ। लड़की कहे मुझे रहना, लड़का कहे मुझे जाना, दोनों में एकदम टेरिबल शॉक का एक्सपीरियंस करेगा आदमी। ऐसा क्यों हुआ, और ये कोई 1 मिनट की प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, ऐसा भी तो नहीं हुआ कि 22 साल लालन पोषण में आपने पक्षपात किया हो, बल्कि वो तो उल्टा है। लड़का तो उद्दंड है, नालायक है, वो कब का खेल रहा है, और आएगा नालायक, उसको देख लेंगे हम। लेकिन लड़की थोड़ी भी दृष्टि से ओझल हो गई, जरा देखना भैया लड़की कहाँ है, जरा देखना लड़की कहाँ है। और लड़का और लड़की दोनों जिद पर उतारू हो अमुक चीज़ के लिए। वो चीज़ किसके हाथ में मिलेगी, किसके हाथ लगेगी, माँ बाप किसके हाथ सौंपेंगे। बुंदेलखंड में तो बहुत प्रचलन है इसका, लड़की के भी पैर छूने का प्रचलन है। मारना पीटने का तो बात तो सवाल ही नहीं है उनको कितना। और बाहर से देखकर, और आजकल बराबरी से, आजकल आज तो एक गवर्नमेंट बहुत इसको एक कहना चाहिए कि इंस्पायर कर रही है इस चीज़ को कि लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करे। और आजकल लड़कियों पर भी बहुत पैसा लगाया जा रहा है एजुकेशन आदि में। एनीवे, मैंने जो कहा आपको 22 सालों की जितनी स्लाइड आपको दिखाई जाए, उसमें से आपको ये लगेगा कि बच्ची ने एक बार कहा बात मान गए, बच्चा 2-3 बार कह रहा है, उसकी बात को तो कोई सुन भी नहीं रहा है। 22 सालों का चित्रण ये कहता है, सर्वे ये कहता है, ये लड़की के प्रति ज़्यादा प्रेम है। ऐसा होने पर भी वो जितना ज़्यादा अटैचमेंट दिखता है, वो उसके पीछे भी वही कारण है, एक दिन तो चली जाएगी बाबा। भाई को कहते हैं फिर किसके साथ झगड़ेगा, फिर कहाँ मुँह छिपाएगा, और कितना रोना पड़ेगा तुम्हें, एक दिन जाने वाली है, वो तो पराया धन है, फिर तो वैसे ही नहीं रहने वाली। वे तो एक बार गई, यहाँ से गई तो समझ लो कि अर्थी उठेगी, वो यहाँ से नहीं उठेगी, अर्थिया वहाँ से उठेगी। कितना संकट आने पर भी अंजना तो लौटकर यहाँ पर नहीं आई थी। कितना संकट आया अंजना पर, लेकिन लौटकर मायके में थोड़ी गई वो तो और भी कहीं गई, जंगल में, साधु आश्रम आदि में। ये किसका फल है आप मुझे बताएंगे? उस दिन को जो एक मेंटल प्रिपरेशन हो गया, उसका मेंटली प्रिपेयर हो गए वो आदमी, खुशी खुशी राजी खुशी उसको विदा कर रहा है। तुम ठीक हो ना बेटा, गो, पैसा देकर विदा करता है।
और लड़के को न्यारा पुत पड़ोसी बराबर। बच्चे का पड़ोसी में रहना भी पसंद नहीं करता वो, जैसे भी हो अपनी झाकली मुठ सवा लाखाची, मराठी की कहावत है। कहते आप तो सब समझते होंगे, कहते हैं बंद मुट्ठी है, सब अंदर ही अंदर की बात है, कम से कम एक घर में तो बने रहो ताकि दुनिया के सामने तो नाक न कटे। मेरा ये प्रश्न है, 22 साल के बाद राजी खुशी वो तैयार हो गए लड़की को विदा करने के लिए, क्या कारण है भाई साहब? एक शब्द बोलेंगे प्यारा, क्या कारण है? संस्कार। उसने ऐसा संस्कारित कर लिया, क्या किस रूप में? ये पराया धन। कब? आज की बात नहीं, ये पहले दिन से, पहले मोमेंट से कि ये पराया है। अब नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमको देह से भेद विज्ञान करना है। अथवा ये समझिए आप, एक दिन ये शरीर अलग होगा, विलग होगा, इसको आप मानते हो, इसको आप स्वीकार करते हो, शरीर अलग होगा। इसमें से बहुत जन होंगे, आपके पिता आपके पिताजी है, अभी माफ़ करना, वैसे आप बुरा नहीं मानना है ना, नहीं तो आपको लगेगा अरे मर जाए तुम्हारे घर के। और सुनिए, ये बद्दुआ और दुआ की भी कोई बात थोड़ी है, ये तो एक अटल सत्य और अटल सिद्धांत है। ध्यान रखना, वो नारी मुट्ठी भर सरसों भी तो नहीं ला पाई थी। आप मुझे सरसों दे पाएंगे भाई साहब? कल थोड़ा सा सरसों आप देंगे? सरसों दे देंगे, लोगों को लगता है। हाँ लेकिन उस घर से सरसों लाना है। हाँ, उस घर से सरसों लाना है, राई लाना है जहाँ पर कोई मरा नहीं हो, इतना ध्यान रखना। और एक घर, 2 घर, पूरा नगर छान लिया और आखिर बड़े मुस्कुराते हुए आ गई वो, उलाहना देती हुई नहीं, क्योंकि उसको समाधान अंतस से मिल गया था। मेरा यह कहना है, शरीर और यह जीव अलग होगा, ये आप मानते हैं? हमारे माँ को हमने अपने आँखों के सामने देखा, हमारे पापा को, पिता को हमारे आंखों के सामने देखा जाते हुए, कैसे उन्होंने दम तोड़ी और कैसे वो आखिर तक कह रहे थे बेटा धर्म को नहीं छोड़ना, और कैसे उन्होंने अंतिम सांस ली, कैसे उनके हाथ जुड़े थे, वो आज भी याद आता है। और मुझे जाना है, बस मेरा समय आ गया कहकर वे निकल गए थे। हमारे सामने दादा दादी भी निकल गए थे और साफ साफ इस शरीर को दहन करने के लिए हम भी चले गए थे। अब मुझे ये बताइए, देह और शरीर, जो देह और आत्मा अलग अलग होती है, यह भी कोई आकस्मिक और सहज की प्रक्रिया नहीं है। आचार्य देव जानते हैं, जिसने रात दिन जान झोंकी है इसमें, इसको बढ़ाना, इसको बड़ा करना। डॉक्टर ने कहा है रोज सुबह 5 बजे वाटर थेरेपी होगी। वाटर थेरेपी में क्या होता है, 3 गिलास गुनगुना पानी, नहीं जाता हो अभी, और डॉक्टर ने ये कहा उसमें थोड़ा नींबू, डॉक्टर ने ये कहा है थोड़ा उसमें ये भी डालना, ये भी हमने आजकल ये चालू किया है। फिर डॉक्टर ने कहा अभी घूमना जरूरी है, हमने ये भी चालू किया, ये भी चालू किया। इतनी अधीनता, नाना वस्त्राभूषण मैंने इस तन को पहनाए, कितने अत्तर, कितने सुगंधित, क्या क्या नहीं किया इस शरीर के पीछे। भाई साहब, ये संस्कार है आपका रात दिन का। आचार्य देव इतनी से ही तो बात कर रहे हैं हमसे। ये जो किया है उन्होंने, ये कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं है केवल, और उन्होंने बहुत एक समझ लेना चाहिए, एक बेशकीमती समय उन्होंने अपना ज़ाया करके उन्होंने उम्मीद रखी है हमसे। आप इसका अभ्यास थरोली करें, यहाँ से उठने के बाद यहीं पर पल्ला नहीं झाड़े, रात दिन इसका होगा तो वो फलेगा आपको, क्योंकि शरीर को और जीव का अलग होना और उसके बीच में हम समता धारण कर रख पाए, समता, ये कोई अचानक प्रक्रिया नहीं होती है, ये मिनट मिनट की आपकी भावना कार्यकारी होती है, जिसे कहते हैं भेद विज्ञान। और आपा पर भासवे को, जिसको टोडरमल जी प्रथम तो दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। ये भिन्न है, ये पर है, ये पर है, ये पर है। और जब दोनों द्रव्य एक नहीं होते, तादात्म्य वृत्ति नहीं होती दोनों की, तो तू कैसे कहता है कि यह द्रव्य मेरा है, यह द्रव्य मैं हूं? आज तक भी किसी का होता देखा गया है? तो ऐसा क्यों मानता है? 3 गाथाओं में आपको फिर उसी बात को मिलेगी। आपको समय सार में एक नई थीम नहीं मिलेगी।
यदि नहीं थीम नहीं आती तो डेफिनेटली ये भव तारक तो होता ही नहीं, और आगम ये भगवान की वाणी तो नहीं कहलाता, क्योंकि भगवान ये तो एक निरंतर एक ही जगह घाव डाला जा रहा है। बोर लेते ना, बोर जेट होल लेते हैं। यहाँ पर तो मुझे बड़ी अजीब सिस्टम देखने को मिली। हमारे महाराष्ट्र में तो 500 फीट पर, मतलब लोग तबाह हो जाते हैं इसमें, लाखों एक होल लेने में लाखों रुपए मिटा देते हैं। यहाँ पर तो साधारण पूछे कितना 5 फुट 6 फुट, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है उसको। एनीवे मुझे अभी प्रश्न इतना ही है, किसी ने ड्रिल करना चालू किया, पानी निकालना है ज़मीन में से, ड्रिल करना। उसने 2 फीट ड्रिल किया, 3 फीट ड्रिल किया, अरे पानी तो नहीं लग रहा है, हटाओ मशीन यहाँ से। अभी यहाँ देखते हैं 2-3 फीट यहाँ पर क्या, अरे पानी तो नहीं लग रहा है, हटाओ मशीन यहाँ से, वहाँ करो। अरे मेरे भाई, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, बेवकूफ़ी मत करो, वहीं पर निरंतर घाव करते रहो। इतने समय में तो अभी पानी की धार लग जाती, तो उसी धारा में हम थोड़ा सा मैं आत्मा हूँ ऐसा चिंतन सा यहाँ हुआ। अब बाहर जाकर फिर दूसरी जगह संस्कार आपने पलटा दिया, तो ऐसे तो काम ही नहीं होता। कह रहे 6 महीना केवल हमने मांगा है, आगे कहेंगे। 3 गाथा का बहुत सरल थीम है, हम प्राकृत में से इसका अर्थ करने का प्रयास करेंगे। एक ही गाथा पढ़िए अभी, फॉर टाइम बिंग मैं एक ही गाथा का अर्थ करता हूँ। वैसे थोड़ा सा कल को फिर से एक बार याद करा दे। कल मैं उत्थानिका पर पूरी चर्चा की थी और ये बताने का प्रयास किया था, पूर्व कलश में भी ये कहा गया था मोह को छोड़ो अनादि, और यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि अत्यंत जो कथम क्या ननु कथम अयम अप्रतिबुद्धो लक्ष्येत, कि प्रश्न का अप्रतिबुद्ध को कैसे सॉरी मैं तो पीछे आ गया ना, पीछे आ गया, 1 मिनट। अथ अप्रतिबुद्ध बोधनाय मतलब उसको समझाने के लिए व्यवसाय किया जाता है, अज्ञानी को समझाया जा रहा है। मान के चले आज हमारा पहला ही दिन है, लेकिन दिक्कत वही तो है, पहले दिन का आदमी जितना चुस्त होता है उतना 10 साल 12 साल का नहीं होता है ना। मुल्ला जो पुराना होता है तो उसकी बांग की आवाज़ ख़त्म होती है, बांग की आवाज़ देखकर समझ में आता है हमारी आवाज़ ढीली न हो, अंदर की ध्वनि ढीली न हो, इसकी जिम्मेदारी टोटली हमारी, टोटली। और यदि हम शिथिल होंगे तो हमारे आश्रित जितने हैं घर वाले, खास तौर पर विद्वानों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनसे हम बहुत उठने की उम्मीद हरगिज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम पहले इस मार्ग पर चले, स्वयं का दीपक बने, फिर तो और भी इसकी प्रेरणा कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। कल हमने पूरा जोर इसमें लगाया, अज्ञानी की मुख्यता से अमृतचंद्र स्वामी समय सार के होने की बात करते हैं, भले ही जयसेन स्वामी मुनि की मुख्यता से बात करते, गौण वृत्ति नीचे वाले गुणस्थान की बात करते हैं। अभी देखिए एक गाथा भर हमें पढ़नी है, एक एक गाथा का धीरे धीरे अर्थ करते हैं। अन्नान मोहिद मदि मज्झमिणं भणदि पोगलं दवं बद्धम चतहा जीवो बहुभाव संजुतो। वेरी सिंपल, गजब। अन्नान मोहित मदि, अज्ञान से मोहित है मति जिनकी। फिर से मति मतलब भी ज्ञान ही होता है, लेकिन वो अज्ञान से मोहित है, मिथ्यात्व के इन्फ्लुएंस में है। मैंने आपको कहा था आदमी अच्छा होने से काम नहीं होता, वो अन्यों के द्वारा प्रेरित नहीं होना चाहिए। एक दिन मैं ले रहा था, आपको याद आ रहा है, मैंने कहा था दशरथ आदमी तो अच्छा है, लेकिन कई से प्रेरित है, तो डिसीजन कहाँ से ठीक देगा। ज्ञान यदि मोह से प्रेरित है तो ज्ञान भटका सा रहेगा, अपनी सामर्थ्य की ज्ञान खबर नहीं होगी। अज्ञान से मोहित मति क्या मानती है, मज्झम इणम ममेदम। यह सूत्र आपको रटना चाहिए। अज्ञानी क्या मानता है, मज्झम इणम मम इदम, संस्कृत में अर्थ होगा यह मेरा। अज्ञान से मोहित मति क्या मानता है, ममेदम। कोई भी चीज को देखा ममेदम,
ये मेरा। भणदी पोगलम दब्बम, ऐसा कहता है। किसके बारे में कहता है? पुद्गल द्रव्य के बारे में ऐसा कहता है कि यह मेरा है। एक बात, कौन कौन से प्रकार के पुद्गल द्रव्य? तो कहते दोनों प्रकार के पुद्गल द्रव्य, जो बद्धम और अबद्धम, दोनों प्रकार के पुद्गल द्रव्य में यह मेरा है कहता है। व्हाट इज बद्धम एंड अबद्धम? जितने भी पुद्गल पदार्थ है उनको दो भागों में विभाजित किया। कारण है विभाजित करने का। कैसे विभाजित किया बताइए जरा। जगत के समस्त पुद्गल द्रव्यों को दो भाग में कैसे विभाजित करना? ये तो हमने सुना था, विश्व को दो भाग में विभाजित करना, एक तरफ जीव एक तरफ पुद्गल। लेकिन यहाँ पर कह रहे दो प्रकार के पुद्गल, बद्ध और अबद्ध। ये कौन कौन से पुद्गल है? बद्ध अबद्ध। क्योंकि दुनिया ये सब पुद्गल है, ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, ऐसा कहते समय उसको यही नहीं समझ में आता, ये जो वचन बोले जा रहे हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं, ये सब ऊपर से नीचे तक का 5-6 फीट का जो वस्तु है, मांस का लथड़ा है हाथ पैर वाला, ये तो पहला पुद्गल है। वो तो वैसी ही बात है जैसे दूसरों की तरफ उंगली कर रहा है और अंदर की तरफ 3 उंगलियां थी, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं बढ़ा। तो आचार्य देव स्वयं इतना काम करके दिखा रहे हैं। इसके लिए स्वयं ही 2 नए उन्होंने रखे। एक तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, बीवी बच्चे आदि, और एक वह शरीर जो अपने सामने अलग होता नहीं दिखता। माँ बाप दादा दादी बीवी बच्चे बच्ची जितने भी कंपेनियंस है, सहयोग है, यह सब हमारे आँखों ही के सामने अलग होते देखे जाते हैं ना। माँ बाप तो साफ साफ देखे जाएंगे, बीवी बच्चे तो थे ही नहीं पहले, वे तो बाद में आ गए, और नाती पोते तो और बाद में आ गए, और हम जाने के बाद न जाने कितना उनका तो सामना ही नहीं पड़ रहा है हमारा। कहने का तात्पर्य कि 2 प्रकार के पुद्गल है, एक तो साफ साफ जो अलग अलग हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, अलग होते भी नहीं दिख रहे हो, लेकिन दिन में 10 दफे लगता है, ये इनका स्क्रू थोड़ा ढीला है क्या? ये ऐसा ही है, ये कैसे भाग्य में आ गई, ये कैसे भाग्य में आ गया। वैसे रोने बिलखने की आदतें तो महिलाओं की होती है, मैं क्या करूं। ये कैसा, सब एक दूसरों की तरफ ऐसे छीटाकशी करते रहते हैं। तो कहते हैं तुम्हें जब इतनी अकल मिली है, तुम्हें इतना समझ में आता है ये हमारे कुछ नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं है, तो कहते हैं इसको पॉजिटिव सेंस में क्यों नहीं लेते, और फिर कदाचित नशे में ये भी बोल दे ये हमारे नहीं, ये हमारे नहीं, और हमको अकेला रहना, अबे हमको अकेला रहना। लेकिन इसका तो खबर ही नहीं पड़ती। देह से भेद विज्ञान की कितना भी जर्जरित भी रोग हो गया, ऐसा नहीं लगता ये मेरा है। बीवी बच्चे सहजता से 1-2 झगड़े में लग जाते, दिन में 1-2 दफे लग जाते, शरीर तो आज तक भी नहीं लग पाया। इसलिए आचार्य देव कहते हैं सबको, सबसे भेद विज्ञान करने को तो तैयार हुआ है, पहले इस बात को समझे, शरीर के प्रति भेद विज्ञान किए बिना आगे की सभी प्रक्रियाएं निष्फल है। इसलिए 2 प्रकार के पुद्गल बोल रहे, एक बद्ध और एक अबद्ध। संश्लिष्ट संबंध वाले देह और शरीर, जल पय जो जियतन मेला, है भिन्न भिन्न नहीं भेला। दूध पानी जैसा संयोग, संश्लेष संबंध, ये शरीर के साथ होता है, द्रव्य कर्म के भी साथ माना गया वैसे। और दूर संयोगवर्ती संबंध तो अबद्ध। तो क्या, बहुभाव संयुक्तो, ऐसा जीव बहुभाव से युक्त होता है। बहुभाव से युक्त मतलब अनेक प्रकार का होता है। अनेक प्रकार का होता है मतलब कभी स्वयं को पुरुष मानता है, होता है मतलब मानता है। बहुभाव संयुक्ता, स्वयं को पुरुष रूप मानता है, पर्याय थोड़ी बदल गई तो कैसा मानता है, कभी स्वयं को पुत्र मानता है, कभी मानता है मैं बाप हो गया, कभी कहता है मैं दादा हो गया, कभी, मतलब बहुभाव संयुक्तो। अज्ञान से मोहित मति है जिनकी, वो बद्ध और अबद्ध दोनों प्रकार के पुद्गलों को अपनाते हुए बहुभाव से युक्त होते, अनेक प्रकार स्वयं को मानते हैं। वे नहीं समझते इस नाटक की प्रक्रिया में अनेकता में एक ही बैठा है मूल ऑब्जेक्ट। गाथा 1,
गाथा 2 गाथा सवण हुनान दिठो जीवो उवोग लक्षणो निचम कहसो पोगल दव्वी भूदो जंभण सीमा झमिणम। आचार्य देव ये कह रहे हैं सर्वज्ञ नान दृष्ट, सर्वज्ञ के ज्ञान के द्वारा देखा गया है, हम अपने मन की नहीं कह रहे हैं। देखो प्रमाण कई प्रकार के होते हैं, आप समझे इस बात को। किसी भी बात को हमको किसी के गले उतारना है तो तर्क और युक्ति से बात करना चाहिए, सॉरी तर्क युक्ति नहीं, प्रमाण से बात करना चाहिए हमको। और प्रमाण जिनागम में कई तरह के कहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अवग्रह इहा अवाय धारणा स्मृति प्रतिबि तर्क अनुमान, फिर अनुमान के बाद आगम भी बोला है, श्रुति ज्ञान का भेद। फिर मूल तो 5 प्रमाण है, आप सब जानते हैं, मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान, 5 प्रमाण है। प्रमाण मतलब जिससे बात को सिद्ध किया जाए। तो कहते हैं जीव और शरीर अलग अलग है, प्रमाण पहला पेश किया जा रहा है, केवली ने देखा है, इसे कहेंगे पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रमाण। एक प्रमाण हो गया। उन्होंने कहा है आगम प्रमाण, ये यहां लिखा है, वितरागी संतों ने लिखा। प्रमाण 2 कौन सा? आगम प्रमाण। पर गुरु ने कहा, पर गुरु जो भी पर गुरु ने कहा, आगम के माध्यम से हमारे पास आया। आगम, आप तो समझते हैं ना इस बात को। आ मतलब आगम, आ मतलब आप तो, ग मतलब कुछ तो बोलिए, आप तुम के द्वारा कहा हुआ। ग मतलब गणधरों के द्वारा आया हुआ। म मतलब मुनियों के द्वारा कहा लिखा गया। ये परंपरा फ्लो दिखाया। कितने प्रमाण से सिद्ध है? पारमार्थिक प्रत्यक्ष, आगम प्रत्यक्ष 2। और कोई प्रत्यक्ष है सिद्ध कर सकते हैं? तर्क युक्ति तो रह गई ना, अभी तर्क युक्ति भी दी जाएगी। क्या होता है, भगवान ने कहा इतने मात्र से बात नहीं बनती। जो विद्वत्ता के धनी होते हुए कहते हैं हमारे पापा ने कहा, हमारे पापा ने, अरे कह रहे तुम्हारे पापा ने क्या कहा है? हमारे पापा ने ऐसा कहा है, बोलिए। तुम्हारे ऐसे भगवान ने कहा, हमारे भगवान ने। तुम्हारे आगम में ऐसे लिखा, हमारे आगम में ऐसे लिखा है। तो ये कोई पार नहीं पड़ती बहुत। हालांकि हमारे लेखक और विद्वान हमारे वीतरागी है, वे झूठ नहीं बोलते। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अध्याय पढ़ना चाहिए। तीव्र कसाई होकर जिनवानी नहीं लिखी जाती बाबा। आगे बढ़ते हैं। अभी तर्क युक्ति से कैसे बताना, तो एक तर्क सामने पेश कर रहे आचार्य देव। कह रहे ममे दम, ऐसा जो तुम बोल रहे मेरा कैसे हो सकते हैं तुम्हारे? मेरे तो तुम तब कह सकते हो जब वे एक रूप हो जाए। हेतु समझ में आया आपको? हेतु समझे, आपको आनंद आएगा। तो मैं कुछ और आधार भी दे सकूंगा अच्छे। ममत्व का हेतु एकत्व बोला जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये वाणी मेरी होने के लिए मुझे वाणी होना पड़ेगा। सीधी बात समझ में आता है? एक उदाहरण आता था ना, यदि कोई ये कहे कि ये मेरी भैंस है, तो उस आदमी को बोलो, उस आदमी को पहले पाड़ा बनना पड़ेगा। पाड़ा कहते हैं ना उसको। अभी तो मैं थोड़ा बहुत समझने लग गया, ऐसे थोड़ी अभी उसका मालिक बनने के लिए आपको वह बनना पड़ेगा। अटपटा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ये तर्क, लेकिन तर्क दिया जा रहा है। इस तर्क को मैं बहुत आसानी से आपको कल गले उतार दूंगा। आज तो गाथाओं को तो अर्थ ही देखते हैं, लेकिन मैंने कहा यहाँ पर कितने प्रमाण से सिद्ध कर रहे। देखिए यहाँ पर आगम का सेवन, एक युक्ति का आलम्बन। देह और जीव अलग अलग क्यों है? वो मेरे क्यों नहीं हो सकते वे? तर्क, क्योंकि जीव देह रूप नहीं होता।
इसलिए जीव देह का नहीं है, दैट्स ऑल। तर्क समझ में आता है? देखिएगा था सर्वज्ञ द्वारा देखा गया है क्या कि यह जो जीव है, और एक आधार दिया जा रहा प्रमाण, लक्षण भिन्नता। लक्षण भिन्नता से भी परीक्षण होता है, क्योंकि एक लक्षण से उसी लक्ष्य की प्राप्ति होती दिख रही है, इसीलिए दो वो चीज वही है। फिर से ज्ञान उपयोगमय लक्षण से जीव ही पकड़ा जाता है और कोई बाह्य ऑब्जेक्ट नहीं, शरीर भी नहीं। जैसे डेड बॉडी आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा आगम में पढ़ा बार बार, आगम प्रमाण, स्मरण में लिया, स्मरण प्रमाण, फिर तर्क युक्ति किया। बनारसी दास जी को पढ़िए आप, अथवा मुझे लग रहा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में है ये, कि जहाँ जहाँ कलेवर, जहाँ जहाँ ज्ञान, वहाँ वहाँ आत्मा, जहाँ जहाँ आत्मा तर्क, वहाँ वहाँ जीव ज्ञान दर्शन। जहाँ आत्मा नहीं वहाँ ज्ञान नहीं, जैसे मृतक कलेवर। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ आत्मा नहीं, ये हेतु दिए। इसको कहेंगे तर्क। और किसी का जानने में आया तो उससे तय क्या ये जीव है, ये हो गया अनुमान। आगे, जीव ओग लक्षणों नित्यम, जीव निरंतर उपयोग लक्षणमयी है। ओगो जीवो ओग मवो, उपयोग लक्षणम सूत्र है ना। कहसो पोगल दव्वी भूदो जम भणसी मध्यमिणम। जब पुद्गल द्रव्य जीव रूप होता नहीं, जीव पुद्गल द्रव्य रूप होता नहीं, तो ऐसा कैसे कह देता है कि मेरा है? मेरा है कहने के, लोक की भाषा में बात कर रहा हूँ भैया। मेरा कहने के लिए पैसा लगाना चाहिए, पैसा मैंने लगाए, तुम्हारा कहाँ से होगी चीज? ठीक उसी प्रकार यहाँ पर तर्क क्या दे रहे हैं, मेरा होने के लिए मैं स्वरूप होना चाहिए, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। कल देख लेंगे इसको। जदि सो पोगल दव्वी भूदो जीवत्तमागदम इदरम तो सक्को वत्तुम जे मध्यमिणम पोगलम दव्वम। यदि पोगल दव्वी भूदो, यदि पुद्गल द्रव्य रूप जीवत्तम आगतम, जीव प्राप्त हो जाए, यदि जीव पुद्गल को प्राप्त हो, पुद्गल रूप हो जाए, पुद्गल जीव रूप हो जाए, तब तो तुम ये कह सकते हो, तो सक्को वत्तुम, तो तुम ये कह सकते हो क्या? मध्यमिणम पोगलम दव्वम, कि ये पुद्गल मेरा है। मतलब ये रुमाल मेरा है कहने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलिए, मुझे रुमाल रूप होना पड़ेगा। अटपटा लग रहा है तर्क आपको, बहुत अटपटा लग रहा है। शरीर मेरा होने के लिए मुझे शरीर रूप होना पड़ेगा, मतलब मैं ही शरीर होना पड़ेगा, तब तो फिर अलग होने की कल्पना नहीं हो सकेगी। और दो है, अलग है ही तो कल्पना की, एक होने की कल्पना नहीं हो सकती। फिर जुदे थे सो जुदे हुए। ये तीन गाथाएं हमने देखी, इन तीन गाथाओं का सार समझिए। अभी तीन गाथों में इतना कहा गया कि तू जो ये कहता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरे है, बद्ध रूप जो पुद्गल द्रव्य मेरे है जो कहता है, और अन्य भाव रूप होता है, कहते हैं ऐसा होने के लिए तुम्हें पुद्गल द्रव्य रूप होना पड़ेगा, और पुद्गल द्रव्य रूप तो तू होता नहीं है, तो ये मेरे है ऐसा तू क्यों कहता है? देखिए थोड़ा सा विचार करिए। अभी तक की जो गाथाएं थी ना, जैसे तीन गाथाएं देखिए हमने पूर्व की 20, 21, 22, उस गाथा में क्या था, अथवा और भी पीछे चली 19वीं भी, उन गाथाओं में क्या था? यह मैं, ये मेरे, ये सब अज्ञान है, ये सब छोड़िए। अभी आज क्या कह रहे हैं? ये कह रहे ये मेरा, यह मेरा, ये मेरा, ये कहने के लिए यह मैं रूप होना जरूरी है। तब तो इसमें कारण कार्य घटित कर रहे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होगा तो तब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भी होगा, फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भी होगा।
स्वामी भी होगा, कर्ता भी होगा, फिर भोक्ता भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई सब बोलिए, क्या करना पड़ेगा? आप बोलिए। उस रूप होना पड़ेगा पहले। आप समझ रहे? बोल के दिखाएंगे मेरी लाइन को? बोल के दिखाइए मुझे क्या कहना है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का स्वामी होने के लिए, मालिक होने के लिए, एक द्रव्य को उस द्रव्य रूप होना पड़ेगा पहले, उस रूप ही होना पड़ेगा। देखो लोक में किसका है? कहते ये मेरा है, तो ये मेरा है कहने के लिए दो वस्तु होना जरूरी है। आचार्य देव ये कह रहे ये मेरा है कहने के लिए एक वस्तु होना जरूरी है। तो इसलिए आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगता होगा, लेकिन ये हेतु से बराबर गले कल उतर जाएगी। राइट। 49वें कलश में भी आपको पढ़ना चाहिए, 100 नंबर की गाथा देखनी चाहिए, 102 103 नंबर की गाथा देखनी चाहिए। साफ साफ लिखा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कब होगा? कहते हैं जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप संक्रमित होगा, जब व्यापक संबंध होगा। और जब संक्रमित ही नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं, तो तुम कैसे कहते हो उसको किया? और ये कोई नहीं मानता कि शरीर और जीव एक हो सकता है। यह कोई रास्ते वाला भी नहीं मानता इस बात को। मान्यता में फिर भी माने हैं, ये बात दूसरी है। ये 3 गाथाओं का हमने सामान्य भाव यहाँ से देखा है। टाइम तो है वैसे 2-3 मिनट, और अपन इसमें से गाथार्थ इसमें से तब तक पढ़ लेते। जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीव कहता है कि यह शरीर अधिक बद्ध तथा धन धान्य अधिक अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा है। आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया जो सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है, वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है, जिससे कि तू कहता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। यदि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए और पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त करे, तो तू कह सकता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। समझ में आ रहा होगा आपको? एकदम हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति साफ है बात। नाना तर्क युक्ति से तो गले को उतारेंगे ये। कल मैं चालू करूँगा तो आज बीच में फंस जाएगा ये। अपन कल ही देखेंगे इसको। ओम नमः।